Hello dear students, welcome to today's video. Let us see today's question. So the crude oil that is generally called as petroleum, it is a complex mixture of mostly what kind of compounds? Salts, hydrocarbons, एसिड्स और अल्कोहल्स. ठीक है, तो जो अपना क्रूड ऑयल होता है जिसको रिफाइनरी में हम लोग वी जस्ट सेपरेट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दी ऑयल्स. तो उसमें कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो वेदर इट इज सॉल्ट, हाइड्रोकार्बन, एसिड्स और अल्कोहल्स. लेट अस सी. So crude oil basically comprises of hydrocarbons. ठीक है, you can see you have hydrocarbons as a major constituents of them, which can be in the form of alkanes like paraffins will be there. साइक्लोएल्केन्स होते हैं, ठीक है, उनके फॉर्म में हो सकता है जिनको हम लोग नैप्थोसिन्स वगैरह बोलते हैं. एल्कीन्स के फॉर्म में ओलिफिन्स, और एरोमेटिक्स के केस में एस्फाल्टीन्स वगैरह होते हैं. तो दीज आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ योर क्रूड ऑयल. ठीक है, अब जब हम क्रूड ऑयल को हीट करते हैं ना ब्लास्ट फर्नेस, तो इन डिफरेंट टेम्परेचर्स यू कैन सी लाइक यू हैव डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स ओवर हियर, एंड देन यू कैन गेट डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोनेंट्स एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर. इनलेट्स लगे होते हैं और आउटलेट्स लगे होते हैं, एंड देन यू कैन सी कि आपने अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग लेवल्स पे यू कैन हैव एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, एंड उस पर आप अलग अलग चीज़ों को वहाँ से सेग्रीगेट करके अलग कर सकते हो. ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट्स मेंशन ओवर हियर. So this is how you can do refining of the crude oil, which is generally comprising of majorly hydrocarbons. So option number B is the right answer for this question. Thank you.